ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। देवी देवताओं की मूर्तियों की लोग परिक्रमा क्यों करते हैं, ये विषय वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो भी बातें लिखी जाती हैं वो 100% सत्य लिखी जाती हैं। उसके पीछे कोई ना कोई एक रहस्य छिपा होता है, कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। तो देवी देवताओं की परिक्रमा करना अत्यंत फलदायी माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जहां भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित होती है या की जाती है, जहां पर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उस स्थान के मध्य से कुछ दूरी तक उस शक्ति का स्वरूप का दिव्य प्रभाव विद्यमान रहती है, जो दूर के हिसाब से कम होती चली जाती है। जहां पर जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित की जाती है, उससे जितनी दूर आप दूर चले जाओगे, उतनी ही उसकी अंदर जो ऊर्जा है वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और जितना उसके पास रहोगे उतनी ही ऊर्जा अधिक रहेगी। उस देव शक्ति के ज्योतिर्मय से निकलने वाले तेज को हम परिक्रमा करके प्राप्त करते हैं। मूर्ति की परिक्रमा सदैव दाहिनी ओर से बाईं की ओर की जाती है, और उसे चक्कर लगाना चाहिए। इसी प्रकार चक्कर लगाना चाहिए। प्रदक्षिणा का सही अर्थ यह है कि उल्टी दिशा अर्थात वाम मार्ग की परिक्रमा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिव्य शक्ति के ज्योतिर्मय की ज्योति है, गति को ज्योति होती है, वह अंदर की ओर स्थित परमाणु से टकराव पैदा होने से हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए उल्टी परिक्रमा कदापि नहीं करनी चाहिए। और श्रद्धालुओं को अलग अलग देवताओं की अलग अलग प्रतिमा बताई, अलग अलग उनकी परिक्रमा बताई गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कुछ देवताओं के निश्चित परिक्रमा का विधान है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और देवी जी की 1 परिक्रमा, भगवान शंकर की आधी परिक्रमा। प्रश्न यह उठता है कि भगवान शंकर की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? तो बिना कारण के शास्त्रों में और विद्वानों ने नियम नहीं बनाए, उसके पीछे कुछ ना कोई विशेष कारण होता है। वो ये होता है, इस शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भगवान शिव को अभिषेक किया गया जलधार होता है, जलधारा होते हैं, उसे लागना वर्जित होता है। इसलिए भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा नहीं बताई गई है, आदि परिक्रमा का ही वर्णन आता है। आदि परिक्रमा करनी चाहिए। और भगवान शंकर लहरों की गतियों की दोनों ओर होती हैं, अर्थात वाम वर्गी भी और दक्षिणावर्ती भी, इसलिए उनकी परिक्रमा किसी ओर से भी की जा सकती है, लेकिन होती आधी ही है। सभी भक्तों को जय श्री राम।